क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने लाइफ के बड़े फैसले खुद ले रहे हैं या कोई और आपकी सोच को अपने फ़ायदे के लिए मोड़ रहा है? मान लीजिए आपका दोस्त कहता है तुम तो हमेशा सबसे सही सलाह देते हो और आप बिना सोचे समझे उसकी मदद करने लगते हैं, चाहे आपको समय हो या नहीं। या फिर आपका पार्टनर कहता है तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते कि मेरा एक छोटा सा काम कर सको, और आप गिल्ट के कारण वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ये मैनिपुलेशन का ट्रैप है। आज हम इसी हिडन ट्रैप के बारे में जानेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं वो सच्चाई जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले ये साफ कर दूं कि ये वीडियो मैनिपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना है। अगर आप समझते हैं कि मैनिपुलेशन कैसे होता है तो आप खुद को इस ट्रैप से बचा सकते हैं। ये एक सीरीज़ का पहला भाग है जिसमें हम मैनिपुलेशन की शुरुआत, इसके टाइप्स और इसके असर के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैनिपुलेशन होता क्या है? ये एक मेंटल टेक्निक है जिसमें किसी व्यक्ति के थॉट्स, इमोशंस एंड वर्क इस तरह से प्रभावित किए जाते हैं कि उसे ये महसूस ही नहीं होता कि उसकी सोच को बदला जा रहा है। सोचिए, आपका एक कॉलीग आपसे कहता है तुम्हारे बिना तो ये प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा, और आप बिना सोचे समझे उसका काम करने लगते हैं। या आपका पार्टनर कहता है मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। यह सब मैनिपुलेशन के ही उदाहरण हैं। अब सवाल ये है कि लोग मैनिपुलेशन क्यों करते हैं? इसका जवाब है कंट्रोल और पावर के लिए। मैनिपुलेशन किसी व्यक्ति के डिसीजंस को सीक्रेटली कंट्रोल करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, एक बॉस चाहता है कि उसका एम्प्लॉइज़ ओवर टाइम करे। वो सीधे ऑर्डर देने के बजाय कहता है तुम्हारे जैसे डेडिकेटेड एम्प्लॉइज़ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और एम्प्लॉइज़ तारीफ से खुश होकर ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो जाता है। एग्जाम 2, एक सेल्स पर्सन आपको कहता है आप जैसे ग्राहक हमारे लिए वीआईपी हैं, और आप उसकी बातों में आकर एक महंगा सामान खरीद लेते हैं भले ही आपको उसकी ज़रूरत ना हो। मैनिपुलेशन सिर्फ बड़े मौक़ों पर नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे और कहाँ कहाँ होता है। 1, रिश्तों में कई बार पार्टनर गिल्ट का सहारा लेकर अपनी बात मनवाते हैं, जैसे तुम्हें मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आप भावनात्मक दबाव में आकर उनकी बात मान लेते हैं। 2, ऑफिस में कोई कॉलीग आपसे कहता है अगर तुमने ये काम नहीं किया तो सब बिगड़ जाएगा। आप उसकी मदद करने लगते हैं यह सोचकर कि यह टीम वर्क है। 3, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी आदतों को ट्रैक करते हैं और आपको बार बार वही एड्स दिखाते हैं जो आपको बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए प्रेरित करता है। मैनिपुलेशन का असली खेल भावनाओं पर आधारित होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है: फियर, गिल्ट और वैलिडेशन। फियर, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। यह डर पैदा करके आपकी सोच को बदलने की कोशिश की जाती है। गिल्ट, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? यह गिल्ट ट्रिपिंग आपको अपने निर्णय बदलने पर मजबूर कर देती है। वैलिडेशन, तुम्हारे बिना तो ये काम मुमकिन ही नहीं है। यह चीज़ आपके ईगो को टारगेट करती है और आपको इन्फ्लुएंस करती है। मैनिपुलेशन का लंबे समय तक असर बेहद गंभीर हो सकता है। 1, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, जब आपको बार बार मैनिपुलेट किया जाता है तो आपको अपने निर्णयों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। 2, इमोशनल बर्नआउट, लगातार मैनिपुलेशन के कारण आप मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं। 3, टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव रिश्ते आपकी आत्मसम्मान को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप मैनिपुलेशन को कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, मैनिपुलेटर हमेशा ऐसे कुछ साइन दिखाता ही है जिनसे आप इसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, अत्यधिक तारीफ, अगर कोई व्यक्ति आपकी बार बार तारीफ करता है और हमेशा कुछ मांगता है तो यह मैनिपुलेशन हो सकता है। नंबर 2,
बार बार गिल्ट ट्रिपिंग। अगर कोई आपको बार बार गिल्ट महसूस कराकर अपने काम करवा रहा है तो उसके इरादों पर सवाल उठाइए। नंबर 3, डर या धमकी। अगर तुमने ये नहीं किया तो बुरा हो सकता है। यह स्पष्ट संकेत है कि आप मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। अगर आप अपने भावनाओं और निर्णयों का नियंत्रण खुद नहीं करेंगे तो कोई और ज़रूर करेगा। यही कारण है कि इस जानकारी का होना बेहद ज़रूरी है। यह सीरीज़ आपको मैनिपुलेशन को समझने और उससे बचने के तरीके बताएगी। यह तो बस शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन के डिफरेंट टाइप्स, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल मैनिपुलेशन के बारे में। तो अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, आपकी थॉट्स और आपके डिसीजंस केवल आपके हैं। किसी और को इस पर कंट्रोल करने का मौका ना दें। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें और इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।